हाय एवरीवन, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, राधे राधे। सभी को कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आप सभी का पारुल मैम की पाठशाला में। इस दिन आप लोगों के एग्जाम में बचे हुए हैं और अब आप लोगों की स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि दिन में आप लोगों का कोई भी एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए। तो यहाँ पर हम 21 दिन की बात करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है, कैसे आप लोग तैयारी करेंगे। गाइस, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास अभी इस समय दो पेपर हैं, जिसमें से आपका एक आता है पेपर 1 और एक है यहाँ पर पेपर 2। और ये 21 दिन ऐसे 21 दिन हैं कि आप लोगों को अपना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कैसे रखना है, दोनों को पैरेलल लेके चलना है। पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल का मतलब है कि यहाँ पर आपको दोनों ही पेपर समान रूप से तैयार करने। जितना रिवीजन आप यहाँ पर करोगे, ठीक है, जितना भी रिवीजन आपको यहाँ पर करना है उतना ही रिवीजन आपको अपना पेपर 2 का करना है। ठीक है, जितना रिवीजन पेपर 1 का करना है उतना ही रिवीजन पेपर 2 का करना है। तो रिवीजन इक्वल्स यानी कि रिवीजन बराबर रिवीजन, कोई भी यूनिट आपको स्किप नहीं करना। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है आप लोगों का कि जो यूनिट सबसे ज्यादा, ठीक है, यूनिट जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। देखो, पेपर 1 की सभी यूनिट से आप लोगों को पता है ईच यूनिट है 5 क्वेश्चंस, हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन पेपर 2 के बारे में आप लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस यूनिट में आते हैं। मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत यूनिट सेकंड ऐसी यूनिट है जिससे मैक्सिमम आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। यूनिट सेकंड से अगर मैं कहूँ तो 30 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं अगर आपका विषय हिंदी साहित्य है तो। इसके अलावा फिर साहित्य शास्त्र आ जाती है, बाकी की यूनिट्स जो है वो आ जाती हैं। लेकिन पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 अहम भूमिका निभाता है हमारे जीआरएफ को क्वालिफाई करने में। तो क्या मैम पेपर 1 को बिल्कुल छोड़ दें? क्या हम पेपर 2 की जो बड़ी यूनिट है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हमें केवल वही करना है? क्या हमें केवल उसी यूनिट को पढ़ना है? नहीं मेरे बच्चे, मैक्सिमम जिस यूनिट से क्वेश्चन आते हैं उस यूनिट का रिवीजन शुरू कर दो। बराबर पेपर 1 की किसी भी यूनिट का रिवीजन जो है वो आप कर सकते हो। ये इजी टू टफ यहाँ पर आप जो है इसको रख लो। इजी टू टफ, सपोज किसी भी बच्चे को पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट जो है ये यूनिट जो है वो सबसे इजी लगती है, तो बतलक क्या करेगा? सबसे पहले इस यूनिट का रिवीजन करना शुरू कर देगा। ये यूनिट जो है वो आपको शुरू करनी है। इसके साथ में अगर आप लोग यहाँ पर, अब जैसे मैंने बताया मैक्सिमम क्वेश्चन जिस यूनिट से आते हैं सबसे पहले उस यूनिट को आप लोगों को क्या करना है? शुरू करना है। और पेपर 1 के कोई भी इजी यूनिट को शुरू कर लो। रिवीजन के साथ साथ कोशिश करो कि आप लोग मैक्सिमम एमसीक्यू लगा पाओ। क्या कर पाओ? मैक्सिमम एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोग लगा पाओ। मैक्सिमम पीवाईक्यूज जो हैं वो आप लोग सॉल्व कर पाओ। एमसीक्यूज बराबर, अब जिसको एमसीक्यू नहीं मिल रहे हैं वो पीवाईक्यू लगाना शुरू करें, जिसको पीवाईक्यू नहीं मिल रहे हैं वो एमसीक्यू लगाना शुरू करें। अब जैसे मैं अपने चैनल पर यानी कि पारुल मैम की पाठशाला पर आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का रिवीजन भी करा रही हूँ और एमसीक्यू भी करा रही हूँ। तो पेपर 1 के लिए आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हो, और पेपर 2 अगर आपका हिंदी साहित्य तो आप डेली शाम को 4 बजे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज बराबर पीवाई क्यों, मैं सबको पैरेलल क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी कि आप लोगों का जो पेपर 1 है, क्या है? आप लोगों का जो पेपर 1 है, ठीक है, लोगों का ये जो पेपर 1 है, इस पेपर 1 से आप लोगों को कम से कम 40+ क्वेश्चंस इस बार करके आने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, ये जो कट ऑफ है, ठीक है, ये जो कट ऑफ है ये कैसा जाता है? ये कट ऑफ जो है ये हाई रह रहा है। यानी कि इस हाई कट ऑफ को आपको क्या करना है? इस हाई कट ऑफ को आपको टच करना है, इस हाई कट ऑफ के अनुसार आपको चलना है, ताकि आप लोगों का जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हो सके। काफ़ी सारे बच्चों ने इस बार राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भी फिल कर रखा है, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे रिसर्च में भी जाएंगे, अपनी फेलोशिप लेना चाहते हैं, तो उन सब के लिए पेपर 1 इज़ मैंडेटरी। तो ये पैरेलल चीज़ें जो हैं वो लेके चलेंगे। 21 दिन केवल और केवल रिवीजन करना है, कोई नया फ्रेश टॉपिक अभी नहीं आप लोगों को उठाना है, किसी भी नए फ्रेश टॉपिक के साथ में आपको गो थ्रू नहीं करना है। अगर कोई आपको बोलता है कि आपको सजेस्ट करता है कि भाई इस समय ऐसा है कि कोई भी एक बुक जो है वो नई बुक जो है वो परचेज करो और उस बुक से पढ़ना प्रारंभ करें, ऐसा नहीं करना। आप कोई भी न्यू बुक जो है वो अभी परचेज कर सकते हो, लेकिन अभी उसको मत उठाना, क्योंकि सारा टाइम जो है वो आपका जो 20-21 आप लोगों के पास है, वो पूरा जो है 20-21 दिन वो बुक जो है वो आपको आपके जो है वो ले लेगी।
तो यहाँ पर अब जब हम बात कर रहे हैं ये 20-21 दिन की, तो आपको पैरेलल तैयारी लेनी है। सुबह के टाइम में पेपर 1 पढ़ें, शाम के टाइम में पेपर 2, फिर रात के टाइम में पीवाईक्यू, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लगाएं। इस तरीके से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन, क्लियर है? ये पूरे 21 दिन तक आप लोगों को करना है, क्योंकि 20 दिन में आप लोगों का रिवीजन जो है वो हो पाएगा, फिर चाहे वो पेपर 1 है और चाहे पेपर 2 है। हाँ, इनकेस हो सकता है कि आप लोगों की कोई भी एक यूनिट अगर कंप्लीट नहीं है, सपोज मेरी यूनिट सेकंड ही कंप्लीट नहीं है, सपोज यहाँ पर मेरी यूनिट 1 पेपर 1 की कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पर यूनिट 10 मेरी जो है हिंदी या फिर किसी भी विषय की पेपर 2 की मेरी कंप्लीट नहीं है, देन मैं क्या करूँगी, तो फिर मैं कोई एक गाइड बुक प्रेफर करूँगी। देन आई विल प्रेफर अ गाइड बुक, और मैं क्या करूँगी, उस यूनिट को इसमें से क्या करूँगी, रिवाइज कर लूँगी। क्या कर लूँगी? रिवाइज कर लूँगी, ताकि अगर एग्जाम में कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, या फिर उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन दिखेगा, देन मैं उस क्वेश्चन को कर पाऊंगी। ऑल राइट एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताएंगे एक बार। तो ये तो थी हमारी आज की जानकारी। बाकी जो भी नए हैं, रिद्धिफाई एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, गाइज आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिद्धिफाई ऐप यहाँ पर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। बाकी आप प्ले स्टोर से जाकर भी रिद्धिफाई ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, और आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हो हमारे फ्री बैचेस में। ठीक है, बैच फ्री बैच आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप फ्री में पेपर 2 हिंदी साहित्य की क्लासेस को कर सकते हो, पेपर 1 की आप लोग फ्री क्लासेस के साथ जुड़ सकते हो। मैंने रिवीजन बैच भी शुरू किया है, डेट इज ओनली 200 रुपीज़, वो केवल 200 रुपये में आप लोगों के लिए शुरू किया है। तो आपको एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन क्या है, RIDDHIFY, ये हमारा ऐप है। आप इस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं सभी लोग। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो जुड़ जाएंगे। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी है हम लोगों का, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगा। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो। ऑल राइट एवरीवन, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।